टोंक से अगली बड़ी खबर, जहां डिस्कॉम से जुड़ी हुई अपडेट आपको देने जा रहे हैं। मालपुरा सब डिवीजन में निगम अफसरों की मेहरबानी चर्चा का विषय है। ये कैसी मेहरबानी है? क्योंकि 25 बीघा में बसाई जा रही माधव कुंज कॉलोनी में मेहरबानी की जा रही है। विद्युतीकरण मामले में गड़बड़ी की पोल खुल गई है। कॉलोनाइजर ने विद्युतीकरण की जिम्मेदारी से सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। निगम अफसरों ने कॉलोनाइजर के रसूख के आगे नियमों को, कानूनों को ताक पर रख दिया है और ऐसे में अल्प आय और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ निगम लाखों रुपये वसूलने की तैयारी कर रहा है। जागरूक नागरिकों की सजगता से सांठगांठ उजागर हुई है। निगम और कॉलोनाइजर की सांठगांठ से अब पर्दा उठ गया है और जी राजस्थान ये खबर आपको दिखा रहा है। डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने इस पर जवाब दिया कि मामले की जांच करवा रहे हैं। लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिरेगी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ये बात आरती डोगरा ने कही है, डिस्कॉम की चेयरमैन ने कही है। हालांकि उनकी इस बात से पहले जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, जो मेहरबानी हुई है। टोंक जयपुर डिस्कॉम से जुड़ी बड़ी अपडेट, मालपुरा सब डिवीजन जहां पर निगम अफसरों ने मेहरबानी की है। 25 बीघा में बसाई जा रही माधव कुंज कॉलोनी में विद्युतीकरण के मामले में गड़बड़ी की बात सामने आई। कॉलोनाइजर ने विद्युतीकरण की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। निगम अफसरों ने कॉलोनाइजर के रसूख के आगे सारे नियमों को ताक पर रख दिया, यानी कि कॉलोनाइजर के लिए नियम में छूट दी। क्यों? इस क्यों का जवाब किसी को नहीं पता। मेरे सहयोगी विक्रम खींची जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विक्रम, कॉलोनाइजर और निगम के ये ऑफिसर्स के बीच में ऐसी कौन सी सांठगांठ थी जो इतनी मेहरबानी की गई कि सारे नियमों को, सारे कानूनों को ताक पर रख दिया गया और सारी छूट केवल इनके लिए? देखिए हार्दिक, जिस प्रकार ये मामला सामने आया है, जहां रसूख के आगे निगम के अफसर जिस प्रकार जो कार्रवाई करते हुए नजर आए, ये बड़ा एक अचंभा करने वाली कार्रवाई है। और यहाँ कॉलोनाइजर का जो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, ये है जयपुर डिस्कॉम के टोंक जो जिले के सब डिवीजन मालपुरा का मामला है। यहाँ के जो अधिकारी है, उनके अधीनस्थ जो एक्शन है, एएन है, ऐसी हैं, इनकी आपसी मिलीभगत के चलते कॉलोनाइजर को लाखों रुपए का निजी लाभ पहुंचाने के चक्कर में, आप देखें कि उसको लाभ पहुंचाने के चक्कर में इन्होंने जो नियमों को जो उपयोग में लिया है, वो जैसे कि जिस प्रकार कॉलोनाइजर अगर नहीं होता है तो उसको नियमों के लिए दिवालिया होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना या कॉलोनाइजर वहां मौजूद नहीं होना, ऐसे कई नियमों का हवाला देते हुए निगम खुद अपने स्वयं के खर्चे पर लाखों रुपए लगाकर विद्युतीकरण करने में आमदा हो गए। जबकि उक्त कॉलोनी के प्रमोटर महावीर नामा है, जो कि अभी मालपुरा, जो वर्तमान मालपुरा के अंदर पूर्व चेयरमैन आशा नामा के पति हैं और ऐसे रसूखदार हैं और ऐसे आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा नहीं है कि कहीं कमजोर स्थिति हो, लेकिन अपने आप में रसूख रखते हुए इन्होंने इससे बड़े मामले को घटित को एक अंजाम दिया, जहां कॉलोनी के प्रमोटर, जबकि प्रमोटर जो मौजूद होने पर भी अभी भी पूर्ण रूप से कॉलोनी विकसित भी नहीं हुई है और प्रमोटर की कंपनी का नाम जो बताया गया वो कामधेनु कृपा इंफ्रा प्रोजेक्ट के नाम से कंपनी है। और यह कंपनी हार्दिक के जो पार्टनर हैं, हाँ, वो भी एक अपने आप में बड़े व्यवसायी, वो आयुष कोगटा के नाम से हाँ, एक बड़े पार्टनर हैं। और इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद भी यह निगम के पैसे को लगाने में निगम के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके और निगम को ही आर्थिक बोझ पे डाल रहे हैं। जबकि आप देखें कि राजस्थान में ये जो पूरा कॉलोनी है, वो निम्न वर्ग आय वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए विला बना रहे थे और विला उनको उपभोक्ताओं को दिया जाना था और उस विला पर मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको लाभ भी मिलता। और मुख्यमंत्री योजना में आय जो निम्न आय के व्यक्ति हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग वाले व्यक्ति हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन निगम और कॉलोनाइजर दोनों के आपसी सांठगांठ के चक्कर में, मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में, पैसा वसूलने के चक्कर में निगम उन आर्थिक कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ शोषण कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। और प्रमोटर कहीं ना कहीं आप देखें इन योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में डिस्कॉम के अधिकारियों की सांठगांठ कर मोटा मुनाफा कमाने में, फर्जीवाड़ा करने में ये कर रहे हैं और इन पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग पा रही। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जब आरती डोगरा से भी चाहा गया, आरती डोगरा से जब हमने इन पूरे मामले से अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब इस पूरे मामले पे जोनल जो चीफ हैं आर के जिनवाल, जब उनसे हमने बात की तो उनका ऐसा बेतुका जवाब आया कि निगम कर सकता है,
निगम अगर वहां कॉलोनाइजर नहीं है या कॉलोनाइजर दिवालिया हो गया या आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम निगम भी इस पर ये लाइन वगैरह खींच सकता है। लेकिन ऐसा जवाब आने पर देखिए आप अचंभे वाले जवाब ये निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दे रहे हैं। और इसी के साथ में देखें आप कि जहां कि ये इतनी बड़ी कॉलोनी में जैसे 46,000 वर्ग मीटर का एरिया है और यहाँ लाइन खींची जाएगी और करीबन अभी देखें आप तो 20 से 25 फ्लैट विला बने हैं जबकि 350 विला बनने हैं। और इन कुछ विला में कनेक्शन करने से आप देखिए आर्थिक लॉस, जो बिजली का जो आर्थिक लॉस होता है, जो पूरी लाइनें बिछाई जाएगी, 11 kV लाइन बिछेगी, LT लाइन बिछेगी, ट्रांसफार्मर लगेंगे, उनमें जो आर्थिक लॉस होगा वो भी निगम पर भारी बोझ बनेगा। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आर्थिक नुकसान और आर्थिक लॉस बचाने के लिए कई जतन कर रही है, लेकिन निगम के अफसरों की जो कार्यशैलियां देखने को मिली है वो बड़ी अचंभा कर रही है और निगम के अफसर इस पर कार्रवाई न करके और पल्ला झाड़ रहे हैं। जी हार्दिक। पर विक्रम एक बात बताइए कि जो डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने जवाब दिया है या कहें कि उन्होंने आश्वासन दिया है, इस आश्वासन को हम कितनी गंभीरता से लें और क्या इस जवाब से संतुष्ट हुआ जा सकता है? देखिए आरती डोगरा के जो जवाब थे वो बड़े बेहतरीन जवाब थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में और क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगी और दोषी यदि कोई अधिकारी है तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसा नहीं आरती डोगरा का पिछली कई समय में कोई विद्युत निगम में किसी प्रकार की कोई अनियमितता आती है तो एक्शन भी लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मामला घटित हो गया। लेकिन आपकी 11 kV 1 किलोमीटर तो 11 kV लाइन खींची गई, 3-3 4-4 ट्रांसफार्मर लगेंगे और बड़ा विद्युत खर्च आएगा, जबकि सरकार विद्युत तंत्रों पर खर्चा कम करने के लिए, आर्थिक बोझ कम करने के लिए नए नए जतन कर रही है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार अधिकारियों की जो व्यवस्था लचीली देखी गई और रसूख के आगे जो नतमस्तक जो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा एक सवाल या निशान बनते जा रहा है और इनके सवालों के जवाब जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो कतई नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।